हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश पे अर्जुन सर। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पे अर्जुन सर में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, ये है क्लास 9th का इंग्लिश लिटरेचर का बुक जो कि चेंज हो चुका है। पहले गाइस आप सभी जानते होंगे बी हाइव और मोमेंट्स का बुक चलता था, लेकिन अभी ये सीबीएसई के नए गाइडलाइंस के तहत चेंज किया जा चुका है, जिसमें दोनों है, प्रोज और पोइट्री दोनों है। आपको दो बुक मिलता था पहले, इसमें एक में प्रोज और पोइट्री रहता था और एक में खाली स्टोरी रहता था। वो सब हटा करके एक ही बुक में सारा ऐड कर दिया गया है। तो ये है हमारा नया बुक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, ये है नया लिटरेचर के बुक का पहला लेसन 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये जो राइटर होती हैं उनकी दादी होती हैं। राइटर अपनी दादी को कन्नड़ सिखाती हैं, उस पर स्टोरी है। स्टोरी पहले ही बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टोरी में क्या है हम देखेंगे। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents। जब मैं छोटी थी और मैं 12 साल की थी, ये राइटर कह रही हैं, मैं अपनी दादी और दादाजी के साथ कर्नाटका में रहती थी। Those days, उन दिनों द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उस वक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ ठीक ठाक नहीं था। आप लोग जानते ही होंगे पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इशू होते थे, बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता था, 50-100-150 किलोमीटर तक। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत दिक्कत थी। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो मॉर्निंग पेपर, सुबह का जो अखबार था, हमें दोपहर को मिलता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम 1 day लेट। तो जो वीकली मैगज़ीन था, साप्ताहिक मैगज़ीन्स आती हैं, आज भी आती हैं, पहले आती थी मैगज़ीन्स हफ्ते में एक बार। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। तो राइटर वेट करती हैं बॉस के लिए कि वो अखबार आएगा, मैगज़ीन्स आएगा, which used to come with the papers, weekly magazines and the post। ठीक है। At that time, त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ लैंग्वेज। उस वक्त एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का तरीका था, ठीक है, उसे लोग अच्छे से पढ़ सकते थे और समझ भी सकते थे। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विथ complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting। उनकी जो कहानी होती थी वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे होती थी, ठीक है, जो जिस स्टोरी को लोग अच्छे से समझ सकते थे और बड़ा ही रोचक होता था। उनकी स्टोरी जो होती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही रोचक होती थी, तो लोग समझ पाते थे। आगे, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर 40 years कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। तो कन्नड़ लिटरेचर वो जब लिखती थी और लिखते लिखते मतलब बहुत ही यंग थी, तो उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। परंतु आज 40 साल के बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को, उनके उपन्यास को पढ़ा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा
यात्रे मतलब ये प्रोनाउंसिएशन है कन्नड़ का। काशी यात्रा नाम का एक स्टोरी छप करके आती थी, एक मैगजीन्स था जिसका नाम था वाज अपियरिंग एज सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा। तो समझ में आ गई बात कि कर्मवीरा क्या था। कर्मवीरा एक मैगजीन्स का नाम था जिसमें कन्नड़ में लिखा हुआ स्टोरी का नाम था काशी यात्रा, वो आती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। ये वो स्टोरी है जिसमें एक बूढ़ी औरत होती है जिसे काशी और या बनारस जाने का या वाराणसी जाने की तीव्र इच्छा होती थी उस स्टोरी में, काशी यात्रा में। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। लगभग लोग जानते हैं कि काशी जाना, भगवान विश्वनाथ, भगवान विश्वेश्वरा की आराधना, पूजा पाठ करना, ये हर हिंदू के लिए एक बहुत बड़ी आस्था की बात है, पुण्य की बात है। दीज ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये जो बूढ़ी औरत थी इस पे विश्वास रखती थी। एंड स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और वो जो कैसे गई थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर, इस नोवेल में दिया गया है। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल who falls in love but there was no money for the wedding। इस स्टोरी में एक अनाथ लड़की का भी जिक्र है जो प्यार में पड़ती है, परंतु उसको समस्या होती है क्योंकि उसके पास शादी करने का पैसा नहीं रहता है। वो किसी से प्यार करती है, वो लड़की, उसको विवाह करने का पैसा नहीं रहता है, तो समस्या हो जाता है उसको। इन द एंड, स्टोरी के एंड में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। स्टोरी के अंत में जो बूढ़ी औरत होती है वो काशी न जा कर के अपने जो भी सेविंग्स होते हैं वो उस लड़की को दे देती है जिसको शादी के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके पास शादी के पैसे नहीं होते हैं, जिससे वो प्यार कर रही होती है, उससे शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो जो बूढ़ी औरत होती है वो पैसा दे देती है। वो बूढ़ी औरत ये राइटर की दादी नहीं है, ये कहानी है कर्मवीरा मैगजीन से काशी यात्रा नाम की कहानी, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में है। अब इस स्टोरी में इस कहानी से क्या लेना देना है आगे हम जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। माई ग्रैंड मदर, अब यहाँ से फिर स्टोरी शुरू होता है। राइटर बोलती है मेरी दादी कृष्टक्का एक नाम है, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई थी जिसके चलते वो पढ़ नहीं सकती थी, ठीक है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर बुधवार को मैगजीन आती और मैं पढ़ करके उसे दादी को सुनाती। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। तो उस वक्त जब भी मैगजीन्स आती, दादी जो मेरी थी अपना काम सारा भूल करके पूरे ध्यान के साथ इस स्टोरी को सुनती। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसके बाद वो उस कहानी को सुना भी देती, रिपीट करती। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगोनिस्ट, और वो अपने आप को एक नोवेल्स प्रोटैगोनिस्ट के रूप में जानते थे, ठीक है। नोवेल्स पढ़ने वाले, जैसे किताबी कीड़ा, नोवेल्स पढ़ने वाले कीड़े, जैसे कि किताबी कीड़े, ठीक है। नोवेल्स पढ़ने वाले किताबी कीड़े एक प्रकार के थे, मतलब उनको उसी से प्रेम था। वो भी कभी काशी नहीं गई थी मेरी दादी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टिंग इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल अबाउट टू हर। तो वो अपना स्टोरी जो था, अपना जो
स्टोरी में इंटरेस्ट था वो हमेशा सस्पेंस में रहती कि आगे स्टोरी में क्या होगा, हमेशा क्यूरियोसिटी दिखाती कि मुझे स्टोरी जानना है। ठीक है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स। काशी यात्रा की पूरी कहानी सुनने के बाद दादी अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन हो जाती हैं एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। जहाँ पे जब हम लोग छोटे थे, ये राइटर कह रही हैं, हम लोग वहाँ पे खेलते, तब तक वो अपने दोस्तों के साथ लगी रहती और सभी बातें बोलने में, काशी यात्रा में क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। वो लेटेस्ट एपिसोड जो भी था स्टोरी का वो अपने दोस्तों के साथ साझा करती। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. तो उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आती थी ये बात कि क्या स्टोरी में डिबेट करना है। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, यदि उसको पता चले कि कोई कहानी वो समझ रहा है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो रहता ही है। इसी एक्साइटमेंट में राइटर की जो दादी होती हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। ठीक है, एक बार राइटर गई होती हैं किसी शादी के फंक्शन में। इसमें राइटर कह रही हैं कि मैं शादी के फंक्शन में गई होती हूँ, नेबरिंग विलेज मतलब पड़ोस के गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों शादी एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रेन एन्जॉयड आवर सेल्व्स थरोली। हम सभी मिल कर के एन्जॉय करते। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम लोग खाते खेलते खूब मज़े करते। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता का खूब आनंद लेते। हम लोग अपने स्वतंत्रता का खूब आनंद लेते क्योंकि सभी बड़े व्यस्त थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ गई थी और उसके बाद वहाँ कुछ समय तक रुक गई, कुछ हफ्ते तक रुक गई। ये राइटर कह रही हैं। ठीक है, अब राइटर क्या कहती हैं। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज। जब मैं गांव वापस आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने देखा कि दादी रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि दादी क्यों रो रही हैं। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जबकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैंने अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। आई वॉज वरिड, मैं चिंतित थी। अव्वा का मतलब कन्नड़ में अव्वा का अर्थ होता है माँ। जैसे कि कर्नाटका में रहती थी, ठीक है, तो कर्नाटका में जब राइटर रहती थी तो माँ को वहाँ पे अव्वा बोला जाता है, तो ये दादी को ही माँ बुलाती थी। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। माँ क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप सही हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। मैं अभी बताया आपको, अव्वा का अर्थ होता है माँ। कन्नड़ भाषा में माँ कहते हैं अव्वा को, माँ को अव्वा कहते हैं, जो कि उत्तरी कर्नाटका में ये भाषा बोली जाती है। आज भी अव्वा ही कहते हैं माँ को। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। दादी ने सर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं समझ नहीं पाई, ठीक है, और उसको भुला भी नहीं पाई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात के समय में खाना खाने के बाद सब कोई, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम लोग अपने घर के टेरेस पे सो रहे थे, छत पे सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी का मौसम था, रात थी। एंड देयर वाज अ फुल मून। फुल मून का अर्थ होता है आपका पूर्णिमा की रात, जो जब
मून आपका पूरा गोल होता है, ठीक है। अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अवा आई और मेरे बगल में बैठ गई। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उन्होंने प्यार से मेरे सर पे अपना हाथ सहलाया। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्या है दादी, क्या दिक्कत है। अब दादी क्या कहती हैं, व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, ये राइटर लेखिका की दादी कहती हैं, व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, जब मैं लड़की थी, छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई भी नहीं था जो मुझे गाइड करे, मेरा ध्यान रखे। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे फादर व्यस्त थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उन दिनों लोग लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं समझते थे, ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल कभी नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी शादी बहुत ही जल्दी कर दी गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, मैं बहुत ही व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फेल्ड सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, उसके बाद मेरे पोते पोतियाँ हो गए और मैं तुम लोगों में घुल मिल गई, तुम लोगों मैं सबको खाना बना के खिलाती, ठीक है, खुशी के साथ रहती। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, उस वक्त मेरे को इस बात का आभास हुआ कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, उस वक्त मैंने ये ठाना कि मैं और मेरे सारे परिवार पढ़ेंगे, ठीक है। ये दादी का प्रण था कि मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरी फैमिली पढ़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं पार्ट 2। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 साल की दादी मुझ 12 साल की लड़की को ये कहानी क्यों सुना रही है, ठीक है। ये राइटर सोच रही हैं। द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, तो आधी रात को यह कहानी मुझे क्यों सुना रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न व्हाई शी हैज़ टॉकिंग टू मी, सॉरी। तो मैं समझ गई थी दादी यदि मुझे ये कहानी सुना रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, वो तो दुखी थी और उनकी आंखें जो थीं आंसुओं से भर गई थीं। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी जो हमेशा हंसती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज तक मैंने उनके चेहरे पे कभी भी ऐसी छवि या फिर कभी भी ऐसा भाव मैंने कभी नहीं देखा था। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनके सामने उनका हाथ पकड़ के उनको बोली, अवा डोंट क्राई, अवा डोंट क्राई, माँ मत रो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या दिक्कत है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपको किसी प्रकार से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल, जैसा कि स्टोरी में पहले आपने पढ़ा था, दादी कह रही हैं जब तुम चली गई थी तो कर्मवीरा आया था। कर्मवीरा मतलब जो साप्ताहिक मैगज़ीन थी वो। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन खोला।
आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। मैंने काशी यात्रा की कहानी देखी थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। क्योंकि दादी तो कहानी सुनी थी। किससे कहानी सुनी थी? अपनी पोती से, लेकिन कभी पढ़ी तो नहीं थी। लेकिन काशी यात्रा की स्टोरीज में दी गई थी। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। मैं अपने हाथों को पेज पे से रगड़ती कि कुछ समझ में आए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं समझ पाऊँ। दादी कह रही हैं राइटर से। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। यदि मैं पढ़ी लिखी होती, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करती कि तुम कब आओगी, करती थी कि तुम कब आओगी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती। आई फेल्ट यू वुड कम ईयरली एंड रीड फॉर मी। मैं सोचा करती थी कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए स्टोरी पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने ये भी सोचा कि मैं जिस गांव में तुम गई थी उस गांव में जाऊं और तुमसे पूछूं कि तुमसे कहूं कि तुम मुझे पढ़ करके सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। मैं गांव में भी किसी से कह सकती थी कि मुझे जो है पढ़ के सुना दीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। अब मैं दूसरे किसी पे निर्भर रहने जैसा महसूस कर रही थी और असहाय महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज दिस मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस पैसे का क्या अर्थ जब मैं ही इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट यहाँ पर दादी क्यों कह रही? क्योंकि अगर यदि ये पढ़ी लिखी होती तो खुद पढ़ लेती, किसी से मदद नहीं मांगती। ठीक है, तो ये चाहती थी पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए इन्होंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज़ किया है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। राइटर कहते हैं मैं नहीं जानती थी कि क्या आंसर देना है इसका। अवा कंटिन्यू, अवा बोली। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो दादी बोल रही हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कन्नड़ पढ़ूंगी कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। मैं सरस्वती पूजा को शुरू करूंगी और दशहरा तक ख़त्म कर दूंगी। ठीक है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। ठीक है, उसके बाद से मैं नोवेल पढ़ सकूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। ठीक है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। मैंने दादी के चेहरे पे वो दृढ़ संकल्प देखा कि नहीं, दादी अब पढ़ेंगी। ये टाइल लाफ्टर। फिर भी मुझे उन पर हंसी आ गई। अबा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। माँ, आप 62 साल की एज में अल्फ़ाबेट पढ़ेंगी? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे। आपके बाल भूरे हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड। आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। आप चश्मा पहनती हैं और किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। बच्चे होने के स्वभाव से मैंने उनका मजाक उड़ाया, बट दादी मुस्कुराई। फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। मैंने उनको कहा कि यदि आप पक्का इरादा बना लें तो आप कोई भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं मेहनत करूँगी, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। यदि कोई चाहे कि मैं कठिन परिश्रम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद राइटर कहती हैं, सीखने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अबा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अगले दिन मैं अपना ट्यूशन शुरू करती हूँ। अबा बहुत ही अच्छी विद्यार्थी थी।
द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो होमवर्क वो करती थी वो बहुत ही अद्भुत था। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट करती, राइट लिखती, और रिसाइट, और उसको शुद्ध बनाती लिखती, ठीक है। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उनकी एक ही मात्र शिक्षिका थी और वो मेरी शिष्या थी, वो मेरी छात्रा थी। लिटिल डिड आई नो then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundred of students. लिटिल डिड, एक थोड़ा सा प्रयास में, जैसे कि मैं जो थी, मेरा ये सपना था कि मैं भी टीचर बनूंगी, बच्चों को कंप्यूटर साइंस और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा का पर्व आया। Secretly, I bought काशी यात्रा which had been published as a novel by that time. मैं काशी यात्रा का किताब लाई थी, ठीक है। My grandmother called me to the पूजा प्लेस, मेरी दादी मुझे पूजा स्थल पर बुलाई, and made me sit down on a stool, और मुझे एक स्टूल पर बैठाई। She gave me a gift of frock material, उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में फ्रॉक दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उसके बाद मेरी दादी ने कुछ अलग किया। शी बेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच्ड माई फीट, उन्होंने मेरे पैर को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं तो भौचक्का होकर के उनको देखती रह गई, हैं पैर छू ली दादी मेरी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। We have always touched the feet of God, elders and teachers. हमें सिर्फ भगवान का, बड़ों का और शिक्षकों का पैर छूना चाहिए। We considered that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. ठीक है, तो मैं सोची कि एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये तो उल्टा है। ट्रेडिशन तो है कि छोटे बड़ों का पैर छुएंगे, लेकिन दादी मेरी पैर छू रही थी, तो ये सही नहीं था। शी शेड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसे टीचर जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतना अच्छे से पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में नोवेल पढ़ना सीख गई। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने शिक्षक का सम्मान करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, क्या ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने भी उनको नमस्कार किया, उनका पाँव छुआ और उन्हें भी अपना गिफ्ट दिया, या मैंने अपने पहले स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा, उन्होंने उसको खोला और पढ़ा काशी यात्रा। बाय त्रिवेणी राइटर थी, स्टोरी के शुरुआत में मैं बताया था, आप लोगों को याद होगा। एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर्स का नाम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं जानती थी कि मेरी स्टूडेंट जो थी पास हो गई थी विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब रंगीन उड़ानों के साथ। इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है समाप्त। स्टोरी के राइटर हैं सुधा मूर्ति, जो कि लेखिका, जिनके जो अभी अपनी दादी के बारे में बता रही थी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले और भी PDF इंग्लिश लिटरेचर के और भी लेसन्स मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल। थैंक यू। ध्यान रखें अपना, मेरी वीडियो देखते रहें। टेक केयर, गुड बाय।
all of you.